राधे राधे एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस मिनी ब्लॉग। चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। आज बहुत लंबा दिन है, पुल आउट हुई हूँ मैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड हियर आई एम वेटिंग फॉर माई कैब वाले भैया, जो कि किसी और गली में जाके फंस गए हैं। अरे भैया जल्दी आ जाओ यार, लेट हो रहा है। ये है रात के 2 बजे का सीन। तो दुनिया ऐसी दिखती है रात के 2 बजे। खैर छोड़ो, मैं अपना रूटीन बताती हूँ आपको। मुझे फ़्लाइट मिली थी चंडीगढ़ जाने आने की। हाउएवर दैट फ़्लाइट गॉट कैंसिल्ड। अब मैं कर रही हूँ जयपुर हैदराबाद बैक टू दिल्ली एज अ पैसेंजर। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये सारे चेंजेस रात के 10, 11, 12 बजे इन सब के बीच में हुआ था, तो मैं सो नहीं पाई। और फिर मुझे 1 बजे उठ के 2 बजे रेडी हो गए कि निकलना भी था। I'll tell you one unique thing about aviation. That's the moment you step out of your home, you'll feel like कि सब जगे हुए हैं, सबके लिए मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। अब रात कुछ नहीं है। 1-2 बजे क्या होता है, अरे दिन स्टार्ट हो गया है। सब इतने वेल ग्रूम दिखते हैं, इतने फ्रेश दिखते हैं, आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि हाँ ये रात हो रही है। लो जी, बात करते करते हम पहुँच गए अपने गंतव्य की ओर। आज फॉग बहुत ज़्यादा थी। सर ने मुझे पहले ही वार्न किया था, मैम जल्दी बैठ जाना, फॉग बहुत ज़्यादा है बाहर। इन केस यू डोंट ट्रस्ट मी, आप देख लो कितना ज़्यादा फॉग है। पता नहीं कैसे टेक ऑफ और लैंडिंग होती है इसमें। यही एक कारण है फ़्लाइट्स ठंडी के टाइम पे ज़्यादा डिलेड होती है, कैंसिल होती है। बिकॉज़ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना पड़ता है। जानबूझ के नहीं करते, बट इसीलिए सो दैट कोई इंसिडेंट ना हो जाए। Now that I was mentally, physically prepared for this flight, I did not want this flight to get cancelled or delayed at any cost. Because मुझे जल्दी से ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर जाना था, मुझे सोना था बस। मैं चाह रही थी फटाफट से सब चीज़ें हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। प्रॉपर डिले हुआ था फ़्लाइट का, बट कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। उसको ध्यान में रखते हुए तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है यार। एंड हेयर वी लैंडेड इन जयपुर। जयपुर का नज़ारा बहुत अच्छा था। यहाँ तो फॉग तो था ही नहीं, प्लस यहाँ का वेदर बहुत प्लीजेंट था। ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही थी यहाँ पे, हल्की फुल्की ठंड। पैसेंजर्स ने भी हल्का फुल्का ऐसे जैकेट शॉल ऐसे लेकर के गए थे। सो अच्छा था वेदर। मैं भी बार बार बाहर निकल जा रही थी। जयपुर से टेक ऑफ लैंडिंग करा के हम आ जाते हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में आने के बाद हमें पता चलता है हमारा 2 घंटे का हॉल्ट है, तो हमें लाउंज मिलता है। फिर हम लाउंज खाने जाते हैं। ये मैं पहले ही खा चुकी हूँ, उसके बाद याद आया कि आई वॉज व्लॉगिंग। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वापस से गेट की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज अब हमें यहाँ से हैदराबाद से दिल्ली जाना था एज अ पैसेंजर। वी विल नॉट वर्क इन दैट एयरक्राफ्ट बिकॉज वी विल नॉट बी ऑन ड्यूटी। हाँ मैम, ब्लॉग ऐसे बनाते हैं। अब तो चीज़ों को ही रिकॉर्ड करके दिखा रही थी, खुद को तो दिखाया ही नहीं आपने। आई नो, बट यूनिफॉर्म में खुद को ऐसे रिकॉर्ड करना अच्छा भी नहीं लगता है। 4 लोग देखेंगे। हाँ, अगर मैं कैजुअल्स में होती, आई वुड हैव डेफिनेटली रिकॉर्डेड माई सेल्फ, बट नॉट इन यूनिफॉर्म। इवन आई फील लिटिल एम्बैरेस्ड, बट आई नो आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल गेट बेटर। हम दिल्ली आ गए हैं। अब यहाँ का वेदर थोड़ा सा ठीक लग रहा है। फॉग मिस्ट जो भी है अब थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ पे विजिबिलिटी हो गई है थोड़ी सी, जो कि सुबह बिल्कुल भी नहीं थी। तो ठीक है, अच्छा है। अब डिपार्चर्स भी काफ़ी हो रहे होंगे, कैंसिल कम हो रही होंगी फ़्लाइट्स। अब यहाँ से हम डायरेक्टली जाएंगे। ये बस हमें लेके जा रहा है, हमें अराइवल्स पे। अराइवल से निकलेंगे, फिर हम अपने घर कैब लेंगे और भाग जाएंगे। भागने से याद आया कि हम एज अ पैसेंजर फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, तो जैसे ही डोर ओपन हुआ हम सबसे पहले एयरक्राफ्ट से बाहर हम ही आए थे। हमने सोचा कि यार अब लेट नहीं, अब ड्यूटी ख़त्म हमारी, हमें घर जाना है। तुरंत हम निकल के भाग के आए। फिर जैसे ही बस में पहुँचा, भागे भागे गए। और इसी जगह में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई ज़्यादा कुछ।
घर पहुँचते ही मैं इन मैडम के साथ निकल गई घूमने के लिए लाजपत नगर, बिकॉज हमें मेकअप लेना था। हमारा मेकअप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। हमारी चीज़ें साथ में ही आती हैं और साथ में ही ख़त्म होती हैं, पता नहीं इसका क्या मुझसे नाता है। तो हम पहुँचते हैं क्रायलॉन के स्टोर पे। वैसे मैं ही इसे पकड़ करके लेके आई थी, मुझे मेकअप ये ज़्यादा सूट करता, मैंने बोला चल तू भी देख एक बार करवा करके। गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखो, ये फॉरेनर दिख रहा है, ये दीदी दिख रही है बलून के साथ और एक बाबा भी दिख रहे हैं। ये उन्हें इस्लामिक कल्चर फॉलो करने के लिए कह रहा है और मेरी फ्रेंड ध्यान से रह करके सुन रही है ये लोग क्या कर रहे हैं। और वो बलून वाली आंटी उनसे ज़बरदस्ती पैसे निकलवाने की कोशिश कर रही है। इसने रुका, देखा, उसके बाद डांटा उन लोगों को ज़ोर से। उन्होंने बोला, फॉरेनर से पूछा मेरी फ्रेंड ने कि आप लोगों को पैसे देने ही नहीं, तो बोलती है नहीं हमारे पास है भी नहीं। उसके बाद इसने बहुत ज़ोर से डांटा, उन लोगों को भगा दिया वहाँ से, जाओ यहाँ से, बोला ना जाओ जाओ निकल के। मैं बोली भाई यार। फिर हम निकल जाते हैं लाजपत नगर घूमने के लिए। ऐसे ही बाहर घूम के आ गए क्योंकि शाम हो रही थी, हमें घर भी जाना था, बहुत काम पेंडिंग था। हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, हम वापस आ गए थे। गाइस लाजपत नगर के अंदर ब्रजवासी करके ये शॉप है जहाँ पे समोसे बहुत ही टेस्टी मिलते हैं। मतलब मैं समोसा की तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बट यहाँ वाले बहुत टेस्टी थे। बहुत टाइम से मैंने समोसा खाना छोड़ भी दिया था। आफ्टर सो लॉन्ग मैंने समोसा खाया। और फिर मुझे फ़िरन लेना था मम्मी के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सा कश्मीरी आउटफिट था, बट वो फ़िरन नहीं था। मैंने बहुत सारे कुछ नहीं भाई, काम हो गया, शॉपिंग हो गई, मेकअप ले लिया, अब चलो घर चलते हैं चुपचाप बिना विलम्ब किए, इधर उधर बिना टाइम वेस्ट किए। और ये तो पैकेजिंग है क्रायलॉन की, कुछ समझ में नहीं लग रहा है कि क्या लिया है, क्या आया है। हाय अगेन। सो द थिंग इज़ आई टुक नैप फॉर गुड 2 hours। सो अब मैं उठ गई हूँ, अब देखते हैं कि क्या करते हैं। मैंने बिफोर आई स्लीप आई सॉ दिस मूवी भाई ऑफ गौरव तिवारी, जहाँ पे वो गोस्ट से बात करते हैं। आई जस्ट सॉ दैट मूवी एंड आई गॉट रियली स्कैर्ड। व्हेन आई वाज स्लीपिंग आई थॉट समबडी स्टेयरिंग एट मी। या अब चलो अब उठ ही गए हैं। हाँ तो फिर मैं सो नहीं पाई थी, बट फिर ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं किसी चीज़ को ध्यान से देखती हूँ ना तो फिर यही होता है मेरे साथ। नहीं देखना चाहिए था, अब मैं नहीं देखने वाली हूँ, स्पेशली रात को तो ना बाबा, इट्स वेरी स्कैरी। मैं लिटरली सोच रही थी कि लेट इट बी, आई एम गोइंग टू मेक समथिंग। एक्चुअली मैं कल से परसों से 2 दिन से एक ही चीज़ की क्रेविंग हो रही है मुझे, समोसे की। आज मैं बना के रहूँगी। अब मैं बाहर का नहीं खा सकती हूँ घर पे बनाने जा रही हूँ समोसा विद चाय। चलो इवनिंग को अच्छा सा बनाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश, हमें भी फील होगा और मुझे क्या आता है वो भी आप जान जाओगे और मैं भी एक्सप्लोर कर लूँगी, मैं भी जान जाऊँगी कि मुझे क्या क्या आता है। तो चलो समोसा बनाते हैं फटाफट। हाय गाइस, देयर इज़ सम लास्ट मिनट चेंज। नाउ आई एम नॉट मेकिंग samosa, I am going to make methi ka paratha along with chai. Let's see. What let's see हर बात पे let's see करती रहती है। हाँ मुझे पसंद है, मतलब पराठा तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहता है, क्योंकि मुझे कल ड्यूटी जाना है और मुझे कल के खाने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, सो आई एम गोना मेक दिस बिकॉज अभी मैं बना के रखूँगी इसको, वही मैं कल साइड में लेके चलूँगी। खुद का जुगाड़ खुद ही करेंगे। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। भाई गाने दो इस लड़की को, जितना गाएगी ना, ये खुद की आवाज़ सुनती रहेगी ना, उतना ही से लगेगा कि ये अकेली नहीं है, ये घिरी हुई है लोगों से, इसे हल्ला चाहिए, हल्ला। जब तक टीवी नच रहा है तब तक ये सोएगी नहीं ये लड़की। क्या बताऊँ और क्या बताऊँ मैं खुद के बारे में। मैं लाइट जला के सोती हूँ। अब बताओ, मुझे ऐसा चाहिए एनवायरनमेंट में, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें मुझे लगे कि लोग घिरे पड़े हैं आसपास।
खुद की ही इन आदतों से मैं खुद परेशान हूँ। मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ। खैर, खुद के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए, ऐसा यूनिवर्स कहता है। देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना मुझे क्या मिला है। गाइस, ये छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये बताइए क्या है, कैसे दिखाऊं। ये है वो धागा, जूट का धागा जिससे मेरी मिट्टी को कवर किया गया था। आई होप इट विल गेट डिजॉल्व्ड बाय माई बॉडी। आई डोंट माइंड ईटिंग एनीथिंग unless and until it's a veg food. I can eat anything. देखो मैं दिखाती हूँ। मेथी, किसी भी हरे साग या किसी भी पत्ते को धोना क्यों ज़रूरी है, उसमें से इतना मिट्टी निकलता है यार। मैं तो इसको कम से कम 3 से 4 बार, 5-6 बार धोती हूँ। जब तक मुझे गंदगी दिखाई देती है ना, मैं तब तक धोती ही रहती हूँ उसको। दिस इज़ हाउ इट कम्स आउट। मेथी के पराठे तो बहुत टेस्टी बने थे दोस्तों। खाओ, स्वाद में भी अच्छा, देखने में भी सुंदर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो। टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज़रूर शेयर करना, बाय।